Hey guys, welcome to our YouTube channel Law Knowledge with KD, and today we are going to understand the concept of res judicata, which is defining under section 11 of CPC Civil Procedural Code 1908. So first of all res judicata के बारे में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की बैकग्राउंड क्या था res judicata का. So जो कंसेप्ट था वो res judicata का The concept of res judicata has evolved from the common English law system. जो हमारा कंसेप्ट था बेसिकली रेस जुडिकाटा का वो सबसे पहले इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम से लाया गया था. और हमें जो टर्म है रेस जुडिकाटा इसको एंशिएंट टाइम से भी पढ़ते आ रहे हैं. अगर हम रेस जुडिकाटा का हिंदी ट्रांसलेट करें तो रेस जुडिकाटा का मतलब होता है हिंदी में पूर्व न्याय, जिसका मतलब होता है जिसका निर्णय पहले ही हो चुका होता है. ठीक है. सो रेस जुडिकाटा टर्म का भी यही इंग्लिश में मीनिंग होता है विच अ मैटर विच इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड. सो जो रेस जुडिकाटा है वो सीपीसी में भी एक मेजर रोल प्ले करता है. वो कैसे प्ले करता है वो हम आपको आगे बताते हैं. सो जो बेसिक मीनिंग है रेस जुडिकाटा का वो है क्या, अभी हम अच्छे से जानते हैं. रेस जुडिकाटा का मतलब अगर हम रेस और जुडिकाटा दोनों टर्म्स को अलग अलग करते हैं तो रेस का जो बेसिक मीनिंग होता है वो है सब्जेक्ट मैटर, एंड जो जुडिकाटा है उसका मतलब होता है डिसाइडेड या फिर एडजस्ड. ठीक है. अगर हम दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं तो इसका मतलब निकलता है सब्जेक्ट मैटर विच इज़ डिसाइडेड. ओके. So simply the thing has been decided by the court and the issue has been already decided by other court and the between the same parties. तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि कोई भी डिस्प्यूटेड मैटर है जिसके इश्यूज सेम है, जो कि पहले ही पार्टीज भी सेम है और कोई कोर्ट है उस पर अपना डिसीजन दे चुकी होती है. ठीक है. विच इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. ठीक है. तो वो ऐसे केस होते हैं और जो आदमी केस करता है मतलब जो पार्टीज केस करती हैं वो उसी सेम इशू के साथ उसी कॉज ऑफ एक्शन के साथ उसी केस को लेके दूसरे किसी कोर्ट में अपना केस फाइल करते हैं. तो जो हमारा रेस जुडिकाटा डॉक्ट्राइन है इस चीज़ को बार करती है. ठीक है. इसको एंड देने के लिए लिटिगेशन में इस चीज़ का एंड करने के लिए जो हमारे कंसेप्ट था रेस जुडिकाटा को वो लाया गया था. तो रेस जुडिकाटा जो बोलता है वो बोलता है कि किस किस केसेस किन केसों पे ये रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है. तो बहुत पे होता है, सिविल पे भी होता है और क्रिमिनल कोर्ट्स दोनों में चलता है, ये केस अप्लाई हो जाता है. तो हमारा जो बेयर लैंग्वेज में जो हमारी सीपीसी का बेयर है इसमें जो सेक्शन 11 है ये बोलता है कि नो कोर्ट शैल हैव द पावर टू ट्राई एनी फ्रेश सूट और इश्यूज विच हैज़ बीन ऑलरेडी डिसाइडेड इन द फॉर्मर सूट. फॉर्मर सूट की यहाँ बात हो रही है. तो फॉर्मर सूट हमारा वो होता है जो कि पहले हो चुका होता है, पहले जो सूट डल चुका होता है और उस पर डिसीजन जो है आ चुका होता है. ठीक है. जो डिसाइड हो चुका होता है बिटवीन द सेम पार्टीज़. जो हमारा पहले सूट था वो बिटवीन द सेम पार्टीज़ अंडर द सेम कॉज ऑफ एक्शन एंड अंडर द सेम टाइटल. तो इसमें जो कोर्ट ने हमारी सेक्शन 11 है ये बोलता है कि किसी भी कोर्ट के पास पावर नहीं है टू ट्राई एनी फ्रेश शूट, किसी भी नए शूट का ट्रायल करने का. और इश्यूज़ विच है जो कि नए इश्यूज़ मतलब मेन हमारा जो हिंदी में अगर इसको हम समझते हैं तो इसका मतलब बस यही है कि फ्रेश शूट को ट्राई करने का कोर्ट के पास जैसे कोई भी पावर नहीं है. जो कि डिसाइडेड हो चुका है मैटर, जो डिस्प्यूटेड मैटर था वो उसमें अपना कोर्ट जो है डिसीजन दे चुकी होती है. ठीक है. तो उन्हीं टाइटल के साथ उसी सेम पार्टीज़ के साथ उसी कॉज ऑफ एक्शन के साथ कोई भी पार्टी दोबारा उसी सेम केस को किसी दूसरी कोर्ट में केस नहीं डाल सकती उसका. ठीक है. तो रेस जुडिकाटा के जो एसेंशियल कंडीशंस है वो हम पढ़ लेते हैं अभी. फर्स्ट है जो हमारी देयर मस्ट बी 2 सूट्स फॉर्मर एंड सब्सटेंशियल. अब यहाँ बात आती है कि 2 सूट होने चाहिए जब हम रेस जुडिकाटा मानेंगे कि भाई यहाँ रेस जुडिकाटा अप्लाई होना चाहिए. तो रेस जुडिकाटा का जो पहले है देयर मस्ट बी 2 सूट्स, कि इसमें 2 सूट्स होने चाहिए. एक सूट वो जिसमें कोर्ट अपना डिसीजन दे चुकी होती है और दूसरा सूट वो डालते हैं किसी दूसरी कोर्ट में. ठीक है. एक फॉर्मर सूट, फॉर्मर का मतलब जो डिसाइड हो चुका है. सब्सटेंशियल जिसमें अभी ट्रायल चलना बाकी है. ठीक है. दूसरा क्लेम शुड बी द सेम, कि जो हमारा अभी दूसरे में जो पहले जो कोर्ट जिसने अपना डिसीजन दे दिया जिस सूट में जिस केस में. ठीक है. और जो दूसरा केस डाला है पार्टीज ने वो दोनों सेम होने चाहिए केस. ठीक है. जो सब्जेक्ट मैटर है जिस पे डिस्प्यूट अराइज हुआ है वो सब्जेक्ट मैटर जो है सेम होना चाहिए. थर्ड वन है मैटर शुड बी रिलेटेड टू फॉर्मर सूट. और जो मैटर है हमारा सेकंड केस का सब्सटेंशियल केस का जो मैटर है जो कि सब्जेक्ट मैटर है वो फॉर्मर सूट से रिलेटेड होना चाहिए. फॉर्मर सूट कौन सा, जिस पे पहले डिसीजन आ चुका है वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है. और फाइनली डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज़.
अब हमारे जो पहले रेस जुडिकाटा की जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि फाइनली डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज़। जो केस है जो हमने पहले कोर्ट में डाला था वो पार्टीज़ के बीच में उसका डिसीजन आ चुका है, कोर्ट जो अपना डिसीजन उस केस में सुना चुका होता है, ठीक है। अंडर द सेम टाइटल, जो केस का टाइटल था माने वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था या फिर कंपनसेशन से रिलेटेड था, रिलीफ से रिलेटेड था, किसी भी चीज़ से रिलेटेड था, जो टाइटल था वो सेम होना चाहिए। एंड डिसीजन शुड बी गिवन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। कॉम्पिटेंट कोर्ट की बात ये होती है कि जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए कोर्ट। जैसे हम कोई केस डाल रहे हैं, लाइक राम और श्याम है, दोनों में किसी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी को लेकर तो झगड़ा होता है। जो राम होता है वो बोलता है कि इसने मेरे से 25,000 रुपीज़ ले रखे हैं बी ने, ठीक है। और जो हमारे जूनियर डिविजनल कोर्ट होते हैं उनके पास जो है जुरिस्डिक्शन होती है बस 25,000 तक की जुरिस्डिक्शन होती है। तो बाद में पता चलता है कि 25,000 के साथ साथ राम ने श्याम से जो है कोई प्रॉपर्टी अटैच करवा रखी थी, वो भी उसको वापस करनी थी। तो उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन थी नहीं, तो यहाँ पे जो केस था वहाँ पे वो रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई कर सकते, ना ही वो कोर्ट कॉम्पिटेंट मानी जाएगी, ठीक है। अगर हमें रेस जुडिकाटा जो है प्रूव करना है किसी केस में कि भैया यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो लगाए जाने चाहिए, तो जो हमारे सूट हैं, जो फॉर्मल सूट है वो पहले डिसाइड हो चुका होना चाहिए, मैटर सेम होना चाहिए, टाइटल सेम होना चाहिए, काउज ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, और जो हमारी जो डिसीजन दे रही है कोर्ट वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब उसके पास जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए उस केस में अपनी डिसीजन देने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो रेस जुडिकाटा है ये किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है हम ये भी जान लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा रेस जुडिकाटा है ये 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। फर्स्ट है नेमो डेबिट लिस विक्सेल प्रो एडम कॉजम, जिसका मतलब ये है कि किसी भी एक पार्टी को या फिर एक आदमी को एक ही मैटर में बार बार हरेस नहीं कर सकती, ठीक है। नमो डेबिट लिक्स फ्यूजली प्रो एडम कॉजा का मतलब है हम एक ही आदमी को उसके एक केस के लिए बार बार जो है परेशान नहीं कर सकते। मतलब एक केस हमने कर दिया, जैसे राम ने श्याम पे केस कर दिया, ठीक है, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, कोर्ट ने उसमें अपने जजमेंट भी दे दी, जो भी उनको देना आया या फिर कंपनसेशन पे करना आया, फिर प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा देना आया, तो वो उनका मैटर हो चुका है, डिसाइड हो चुका, कोर्ट ने उस पर अपना डिसीजन दे दिया। लेकिन बाद में फिर श्याम ने किसी कोर्ट में जाके वही केस दोबारा फाइल कर दिया। तो इस तरह से पहले आप राम, जैसे जो राम है हमारा, तो श्याम उसको बार बार हरास नहीं कर सकता उसी चीज़ के लिए, उसी डिस्प्यूट के लिए, ठीक है। एंड सेकंड है इंटरेस्ट रिपब्लिका अर्ट सिट फिनिस लिक्टम। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा स्टेट है, इस स्टेट के इंटरेस्ट में ये बात है कि लिटिगेशन में इस चीज़ का एंड होना चाहिए। मतलब जो हम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया राम श्याम का, अब जो राम का और श्याम का पहले जो मैटर था वो डिसाइड हो चुका था, लेकिन श्याम ने फिर से उस मैटर को अराइज़ किया दूसरी किसी कोर्ट में सूट डाल के, ठीक है। तो अब जो हमारे स्टेट है, जो हमारा लिटिगेशन है, वो इस चीज़ में एक एंड चाहता है कि भाई अब इस पर रोक लगाई जाए, बार बार जो है कोर्ट के पास कोर्ट का वक्त है वो ज़ाया ना किया जाए, क्योंकि कोर्ट का जो टाइम होता है, वक्त होता है, वो बहुत कीमती होता है। और हम अगर ऐसा करते हैं एक ही केस को बार बार और उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड ना हो के बार बार उसी दूसरी कोर्ट्स में उसी केस को डालते हैं, तो वक्त भी ज़ाया होता है और जो कोर्ट्स हैं उन पर बर्डन भी ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, मतलब एक लिटिगेशन में इस चीज़ का एंड करने के लिए भी जो है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा लाया गया था। एंड थर्ड है रे जुडाइज प्रो वेरिटेट ऑक्यूपिटम, जिसका मतलब होता है कि अगर कोर्ट जो भी डिसीजन देती है वो बाइंडिंग होगा पार्टीज़ पे, मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते कि कोर्ट ने रॉन्ग डिसीजन दे दिया, राइट डिसीजन दे दिया। अगर आप किसी दूसरी कोर्ट में जाकर जब केस फाइल करोगे तो ये चीज़ें रेलेवेंट नहीं मानी जाएंगी आपकी, ठीक है। तो जो भी कोर्ट डिसीजन देती है वो फाइनल होगा, वो बाइंडिंग होगा आप लोगों के लिए, और पार्टीज़ को वो चीज़ माननी पड़ेगी, ठीक है। अब हमारा जो मेन चीज़ थी रेस जुडिकाटा की, भाई हम इसको लाए क्यों, इसका ऑब्जेक्ट क्या था रेस जुडिकाटा डॉक्ट्राइन को लाने का सीपीसी के अंडर में, ठीक है। तो जो मेन था एंड ऑफ द लिटिगेशन, कि हमें एक चीज़ का एक एंड चाहिए था कि भाई इस चीज़ पे रोक लगाई जाए, ताकि जो कोर्ट है हमारा उनका टाइम भी ज़ाया ना हो, और जो है कोर्ट्स पे बर्डन भी ज़्यादा ना हो, और लोगों को एक पावर ना मिले बार बार किसी पर्सन को हरास करने की उसी एक सेम मैटर में, सेम टाइटल में, ठीक है। तो मेन तो यही था। एंड गिव द रिलीफ टू द कोर्ट्स, वही सेम बात की, कोर्ट का जो वक्त था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, और बार बार जो पार्टीज़ थी वो सेम इश्यूज़ को लेके सेम पार्टीज़ के साथ जाके एक केस छोड़ के, एक केस जो कि डिसाइड हो चुका है उसी केस को उठा के दूसरी जगह लेके जा रही थी, जो कि फेयर नहीं था बिल्कुल। तो उस चीज़ में रिलीफ पाने के लिए जो हमारा रेस जुडिकाटा की डॉक्ट्रिन था वो लाई गई थी, ठीक है। तो इसमें एक सत्यधान घोषल वर्सेस दरोजन देवी का लैंडमार्क केस था ये, और ये कलकत्ता हाई कोर्ट का केस था। इसमें दास
दत्त जो थे जुडिशल जज, जो जज थे हमारे, उन्होंने इसमें अपनी जजमेंट दी थी। तो उस टाइम पे क्या होता था, ये इसमें 2 पार्टीज़ थे, एक लैंडलॉर्ड्स थे वहाँ के और एक टेनेंट्स होते हैं वहाँ के। तो कलकत्ता में एक एक्ट था, टेनेसी एक्ट, और जिसका सेक्शन 98 पे बोला गया है कि जो अगर आप रहते हो किसी परमानेंट जुरिस्डिक्शन में रहते हो, किसी एरिया में रहते हो, तो वहाँ पे आपको ठेका टेनेंट्स होना ज़रूरी है। मतलब उस एक्ट में आपको रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है कि आप ठेका टेनेंट्स हो, ठीक है। तो जहाँ जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे वो बोलते थे, उन्होंने सूट फाइल कर दिया सिविल कोर्ट में जाके कलकत्ता की, कि भाई जो यहाँ पे ये रह रहे हैं ठेका टेनेंट्स नहीं हैं, जो कि सेक्शन 28 की डेफिनेशन में आते हैं उनके ठेका टेनेसी एक्ट में, ठीक है। तो और जो वो ठेका टेनेसी वाले थे, जो बंदे थे, वो बोलते हैं कि हम ठेका टेनेंट्स ही हैं। जब कोर्ट ने इसमें अपना देखा कि भाई अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन की, ट्रायल स्टार्ट किया, तब कोर्ट ने वो डिसीज़न दिया इसमें अपना कि जो लैंडलॉर्ड्स बोल रहे थे वही सही बात थी, और वो ठेका टेनेंट्स नहीं थे, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं थे। उनके जो एक्ट था, जो कि 28 थी, जो उनकी डेफिनेशन थी उस एक्ट की, उसमें वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहे थे। तो जो यहाँ पे वो थे, जो टेनेंट्स थे, उन्होंने हाई कोर्ट में इस चीज़ को लेके, वो केस को हाई कोर्ट में लेके चले गए। तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने सबसे पहले मेन बात यही जो अपना प्रोविज़न दे दिया, उसमें एक बात उन्होंने मेन ही बोल दी कि जब हमारी पहली जो कोर्ट थी उसने इसमें चीज़ में वो अपना डिसीज़न दे दिया है, तो बार बार आप इस केस को उठा के किसी दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते। जब एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने आपको उस केस में जो है अपना डिसीज़न दे दिया, अपनी जजमेंट दे दी है, तो आप बार बार उसी सब्जेक्ट मैटर के साथ उसी डिस्प्यूट को उठा के उसी पार्टीज़ के बीच में जो पार्टीज़ थी, तो उन्हीं को लेके आप दूसरी कोर्ट में जो है नहीं आ सकते, बार बार ट्रायल नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। हाँ, तब ज़रूर अगर केस तब हो सकता है जब जैसे कि टाइटल सेम हो, पार्टीज़ भी सेम हो, लेकिन जो उनका कॉज ऑफ एक्शन है, जो कि डिस्प्यूटेड मैटर था, जैसे कि वो मैंने आपको बताया 25,000 रुपीज़ का था राम श्याम के बीच, लेकिन बाद में पता चला कि 25,000 तो राम ने श्याम को दिए ही थे, बल्कि साथ में प्रॉपर्टी भी थी कुछ जो उसने ली थी उससे, उसने मतलब उसको दी थी। तो बाद में अगर ऐसा कुछ पता चलता है और एक कोर्ट ने डिसीज़न दे दिया है, तो दूसरी कोर्ट में आप उस केस को लेके जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर था वो चेंज हो जाता है पार्टीज़ के बीच में, तब वहाँ आप जा सकते हो। और एक क्वेश्चन बहुत अराइज़ होता है रिट्स के रिगार्डिंग, कि जो हमारी रिट है ये अप्लाई होती हैं, रेस्ट जुडिकाटा है जो प्रोसीडिंग चल सकती हैं इस पर कि नहीं चल सकती। यस, डेफिनेटली चल सकता है, वो इसमें रिट प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं रेस्ट जुडिकाटा में भी, अगर किसी भी पर्सन के राइट वॉयलेट्स नहीं हो रहे, जो फंडामेंटल राइट्स थे वो वॉयलेट नहीं हो रहे हैं, और एक कोर्ट जो है स्पीकिंग ऑर्डर देता है पहले, तो अगर वो मिल जाता है तो ये चीज़ें नेसेसरी होती हैं रिट्स के अंडर, एंड द कोर्ट शुड गिव द प्रॉपर रीज़न वाइल अप्लाइंग रेस जुडिकाटा अंडर रिट्स, ठीक है। कि भाई रीज़न देना होता है कोर्ट को कि भाई किस किस रीज़न से आप जो है रिट्स के अंडर जो भी केस जाते हैं रेस जुडिकाटा अप्लाई कर रहे हो, तो एक मतलब स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ता है पहले, और ये चेक करना पड़ता है किसी भी पीपल के या फिर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को तो हार्म नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं ये हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा। ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है रेस जुडिकाटा जो कंसेप्ट है, और जो मैंने आपको बताया है रेस जुडिकाटा के अंडर। और एक रेस जुडिकाटा एक ऐसा क्वेश्चन है, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अप्लाई करते हो, तो रेस जुडिकाटा का एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि बार बार रिपीटेड आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो, अगर समझ आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ समझ आया है तब भी और नहीं आया तब भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।